एक अंधा इंसान जो डार्कनेस में भी देख सकता है, जो तुम्हारी हार्ट बीट सुन सकता है, जो हवा में एयर प्रेशर चेंजेस और माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स को फील कर सकता है, जो बिना देखे पंचेस और इवन बुलेट्स को डॉज कर सकता है, जो तुम्हारी सिर्फ सांस लेने की आवाज सुनकर बता सकता है कि तुम कहां पर हो। मार्वल की दुनिया में उसे कहते हैं डेयरडेविल, एक ऐसा सुपर हीरो जिसकी पूरी बॉडी एक लिविंग रेडार सिस्टम की तरह काम करती है। फर्स्ट ग्लैंस में हमें ये इम्पॉसिबल लगता है, राइट? वेल, शायद नहीं। नेचर ऑलरेडी ऐसे क्रीचर्स क्रिएट कर चुका है जो ये सब कुछ कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली साइंटिस्ट सिर्फ उन एनिमल्स के एबिलिटीज को स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या डेयरडेविल जैसे सुपर सेंसेस साइंटिफिकली पॉसिबल है भी या नहीं। एंड द डीपर वी गो इनटू साइंस, द मोर टेरिफाइंग द आंसर बिकम्स। सुपर हीरोज को देखते हुए हम अक्सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं। जो दुनिया हम देखते हैं शायद वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड है ही नहीं। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी स्किन, ये सब सिर्फ सेंसर्स हैं। और सेंसर्स का काम रियलिटी को देखना नहीं होता, सिर्फ सिग्नल्स को कलेक्ट करना होता है। रियल वर्ल्ड तो बाहर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो वर्ल्ड हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारा ब्रेन क्रिएट करता है। तुम अभी जो कलर्स देख रहे हो, साइंटिफिकली स्पीकिंग कलर एग्जिस्ट ही नहीं करते, बस डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। तुम जो साउंड सुन रहे हो वो भी असलियत नहीं है, रियलिटी में सिर्फ एयर वाइब्रेशंस हैं। तुम्हारा ब्रेन उन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है वॉइस में, म्यूजिक में, फियर में। सबसे क्रेजी बात क्या है? ह्यूमन सेंसेस एक्चुअली काफी ज्यादा वीक है। हम अपने आसपास चल रही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। हम इंफ्रारेड नहीं दे सकते, अल्ट्रावायलेट नहीं दे सकते, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं कर सकते, हवा के माइक्रोस्कोपिक प्रेशर चेंजेस डिटेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट तुम्हारे आसपास हजारों साउंड्स ट्रैवल कर रही हैं जो तुम कभी सुन ही नहीं पाओगे। ह्यूमन बॉडी इवोल्यूशन का मास्टरपीस जरूर है, लेकिन सेंसरी लेवल पर नेचर ने हमसे काफी ज्यादा टेरिफाइंग क्रीचर्स क्रिएट किए हैं। और डेयरडेविल वो बेसिकली एक ऐसा ह्यूमन है जिसका ब्रेन और सेंसेस नॉर्मल बायोलॉजिकल लिमिट्स को ब्रेक कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है भी या नहीं, या फिर मार्वल ने पूरी बायोलॉजी को ही चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल इंसान की एक्चुअली क्या लिमिट होती है। ह्यूमन बीइंग्स खुद को इंटेलिजेंट स्पीशीज समझते हैं, जो कि हम हैं भी, लेकिन अगर प्योरली सेंसेस की बात करें तो हम नेचर के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर्स में काउंट भी नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन विजन की। ह्यूमन आईज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक टाइनी पोर्शन दे सकती है। हम सिर्फ रफली 400 से 700 नैनोमीटर्स के बीच की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाते हैं। बाकी का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिवर्स हमारे लिए इनविजिबल है। मतलब टेक्निकली तुम्हारे रूम में जो अभी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है वो तुम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर्स, अल्ट्रावायलेट पैटर्न्स, रेडिएशंस और सिग्नल्स, ये सब कुछ तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन इन सब के लिए ब्लाइंड है। और नाइट विजन, ह्यूमंस उसमें भी काफी ज्यादा टेरेबल है, इसलिए डार्कनेस हमें नेचुरली अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन कुछ क्रीचर्स तो डार्कनेस में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और यहीं से डेयरडेविल का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है। सेकंड सेंस है ह्यूमन हियरिंग। हम जनरली 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन पाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम रेंज नहीं है, प्रॉब्लम प्रोसेसिंग है। क्राउडेड रूम में मल्टीपल कन्वर्सेशन को आइसोलेट करना हम ह्यूमंस के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस साउंड ट्रैकिंग काफी वीक होती है, डायरेक्शन डिटेक्शन काफी लिमिटेड होता है, और हम अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज सुन ही नहीं सकते। मतलब अगर एक बैट इस रूम में हो तो वो एक इनविजिबल साउंड वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जो कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए कंप्लीटली हिडन है। तीसरा सेंस है ह्यूमन स्मेल। हम यूजुअली स्मेल को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन ह्यूमंस का ऑल्फैक्टरी सिस्टम प्रेडेटर्स के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली वीक है। डॉग्स के नोज में ह्यूमन से डजन्स ऑफ टाइम ज्यादा स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं। हम किसी रूम में एंटर करते हैं और बस ये बोल देता है कि ठीक है, स्मेल अच्छी है, लेकिन अगर सेम उसी रूम में एक डॉग एंटर करे तो वो डिफरेंट ह्यूमंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, रिसेंट मूवमेंट्स को स्मेल कर सकता है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे इमोशनल स्टेट को डिटेक्ट कर सकता है। बेसिकली स्मेल के थ्रू रियलिटी का एक इंटायरली डिफरेंट वर्जन रीड कर सकता है। हम barely nothing। चौथा है ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। एवरेज ह्यूमन रिएक्शन टाइम रफली 200 से 250 मिली सेकेंड्स होती है, जो कि आई थिंक सुनने में काफी फास्ट लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये फास्ट बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, डिसीजंस लेता है, फिर मसल्स को सिग्नल्स भेजता है, और इस पूरे प्रोसेस में काफी डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पंचेस लगते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, हम बुलेट्स को डॉज नहीं कर पाते। मूवीज में जो सुपर हीरोज इम्पॉसिबल रिफ्लेक्सेस दिखाते हैं,
रियल वर्ल्ड में ह्यूमन नर्वस सिस्टम वो नॉर्मली अचीव कर ही नहीं सकता। पांचवा है ह्यूमन टच एंड प्रेशर डिटेक्शन। हम टच फील कर सकते हैं, टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को भी फील कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक एयर प्रेशर चेंजेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर कोई तुम्हारे पीछे से साइलेंटली मूव करे तो तुम उसे एकदम से डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर डेयरडेविल की बायोलॉजी सडनली इम्पॉसिबल लगने लगती है। बिकॉज डेयरडेविल सिर्फ साउंड नहीं सुनता, वो एनवायरनमेंट को फील करता है, एज इफ उसके आसपास की दुनिया उसे कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन भेज रही हो। एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग, रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे क्रीचर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमंस में नहीं, लेकिन नेचर में डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। डेयरडेविल की स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी ब्लाइंडनेस है, और सरप्राइजिंगली ये पार्ट कंप्लीटली फिक्शनल नहीं है। साइंस ने रिपीटेडली प्रूव किया है कि जब ह्यूमन ब्रेन एक सेंस लूज करता है तब वो अडेप्ट करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ह्यूमन ब्रेन एक स्टैटिक मशीन नहीं है। अगर एक रीजन इनएक्टिव हो जाए, ब्रेन उसे दूसरे फंक्शन के लिए यूज करना स्टार्ट कर देता है। ब्लाइंड इंडिविजुअल्स में ये इफेक्ट शॉकिंग लेवल पर देखा गया है। उनका ब्रेन हियरिंग और टच इंफॉर्मेशन को फार मोर एफिशिएंटली प्रोसेस करता है। कुछ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स तो एको-लोकेशन भी डेवलप कर लेते हैं। यस, रियल ह्यूमंस भी। वो टंग क्लिक क्रिएट करते हैं और रिटर्निंग एकोस के बेसिस पर वॉल डिटेक्ट कर लेते हैं, डिस्टेंस को जज कर लेते हैं, पाथवेज को नेविगेट कर लेते हैं। कुछ ब्लाइंड लोग तो साइकिल्स तक राइड कर चुके हैं यूजिंग एको-लोकेशन। थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड। एक इंसान जिसके पास उसकी आंखें नहीं है, वो सिर्फ साउंड रिफ्लेक्शन से एनवायरनमेंट को मैप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक टेरिफाइंग साइंटिफिक रियलाइजेशन है। मे बी ब्लाइंडनेस ने सेंसेस को इंक्रीज नहीं किया, मे बी हमारा ब्रेन पहले से ही कैपेबल था, बस हमारा विजन इतना डोमिनेंट सेंस है कि हमारा ब्रेन बाकी सारी सेंसरी एबिलिटीज को काइंड ऑफ सप्रेस कर देता है। मतलब पॉसिबल ये भी है कि ह्यूमंस के अंदर इससे भी कई ज्यादा एबिलिटीज एग्जिस्ट करती हो, लेकिन बस हमारा ब्रेन उनको प्रोसेस नहीं कर पाता। अगर ये सच है तो डेयरडेविल का जो कॉन्सेप्ट है वो फिक्शन नहीं, बल्कि अब एक न्यूरो साइंस का प्रॉब्लम बन चुका है। डेयरडेविल की सबसे आइकॉनिक एबिलिटी है उसका रेडार सेंस। वो डार्कनेस में देख सकता है, वॉल्स के थ्रू मूवमेंट को सेंस कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स की एग्जैक्ट पोजीशन डिटेक्ट कर सकता है, एज इफ उसके ब्रेन के अंदर एक लिविंग सोनार सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। और नेचर में एक क्रीचर ऑलरेडी ये काम करता है, बैट्स दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि साउंड से देखते हैं। वो अल्ट्रासोनिक स्क्रीम्स रिलीज करते हैं। ये साउंड्स ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस बैक करती है, और बैट का ब्रेन रिटर्निंग एकोस को प्रोसेस करता है। उससे उसको ये पता लगता है कि सामने वाले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, शेप क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। बेसिकली बैट साउंड को विजन में कन्वर्ट करता है। साइंटिफिकली इस प्रोसेस को एको-लोकेशन कहते हैं। अब टेरिफाइंग पार्ट सुनो। ह्यूमन एको-लोकेशन भी रियल है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि ब्लाइंड इंडिविजुअल्स क्लिकिंग साउंड का यूज करके सरप्राइजिंगली एक्यूरेट एनवायरमेंटल अवेयरनेस बिल्ड कर लेते हैं। एंड दैट इज सो अमेजिंग। उनका ब्रेन एकोस को इंटरप्ट करना सीख जाता है। मतलब थ्योरेटिकली ह्यूमन साउंड बेस मैपिंग करने के कैपेबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ह्यूमन ईयर्स और ब्रेन बैट के जितने ऑप्टिमाइज नहीं है। बैट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स स्पेसिफिकली एको-लोकेशन के लिए इवॉल्व हुए हैं, हम नहीं। तो नेचुरली डेयरडेविल के रेडार सेंसेस इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इस इक्वेशन को चेंज कर सकती है। साइंटिस्ट ऑलरेडी सोनार नेविगेशन सिस्टम, अल्ट्रासोनिक मैपिंग डिवाइसेस, न्यूरल फीडबैक सिस्टम्स, सेंसरी सब्स्टिट्यूशन डिवाइसेस, इन सब पर काम कर रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। एक मशीन जो विजुअल इंफॉर्मेशन को साउंड में कन्वर्ट कर रही है, और हमारा ब्रेन उस साउंड को रियलिटी में रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये एग्जैक्टली डेयरडेविल का कॉन्सेप्ट ही तो है, लेकिन बस प्रिमिटिव लेवल पर। लेकिन फ्यूचर में अगर न्यूरल इम्प्लांट्स, एआई प्रोसेसिंग, डायरेक्ट ब्रेन इंटरफेसेस ये सब कंबाइन हो जाएं, तो थ्योरेटिकली एक ह्यूमन साउंड बेस्ड विजन सिस्टम डेवलप कर सकता है। परफेक्ट कॉमिक की तरह तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, समथिंग सिमिलर लाइक दैट। डेयरडेविल की नेक्स्ट टेरिफाइंग एबिलिटी है उसकी हियरिंग। वो डिस्टेंट कन्वर्सेशन सुन लेता है, हार्ट बीट्स को डिटेक्ट कर लेता है, लाइस आइडेंटिफाई कर लेता है। मूवीज में ये काफी कूल लगता है, लेकिन रियलिटी में ये काफी हॉरिफाइंग होता। बिकॉज इमेजिन तुम सडनली हर एक साउंड सुनना स्टार्ट कर दो। एवरी हार्ट बीट, ब्रीदिंग पैटर्न, ट्रैफिक वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी हम, फुटस्टेप्स, विस्पर्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन नेचर में ऑलरेडी एक एनिमल एग्जिस्ट करता है जो टेरिफाइंग साउंड प्रिसिशन रखता है। उसका नाम है बार्न आउल। बार्न आउल्स डार्कनेस में हंट करते हैं, और उनकी हियरिंग एक्यूरेसी इतनी इंसेन होती है कि वो कंप्लीट डार्कनेस में सिर्फ साउंड के बेसिस पर अपने प्रे को लोकेट कर सकते हैं।
कैसे? उनके ईयर्स परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होते, एक ईयर स्लाइटली हायर होता है और दूसरा लोअर। इसी वजह से साउंड डिफरेंट टाइमिंग पर दोनों ईयर्स तक पहुंचती है और आउल का ब्रेन माइक्रोस्कोपिक टाइमिंग डिफरेंसेस एनालाइज करके एग्जैक्ट साउंड लोकेशन कैलकुलेट कर लेता है। बेसिकली नेचर ने उनके स्कल को बायोलॉजिकल साउंड ट्रायंगुलेशन मशीन बना दिया, क्योंकि डेयरडेविल लेवल हियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा इशू है और वो है प्रोसेसिंग। सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, ब्रेन को भी उसी लेवल पर उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना पड़ेगा, वरना उस हियरिंग का कोई फायदा ही नहीं है। एक्चुअली कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में लोग ऑलरेडी सेंसरी ओवरलोड एक्सपीरियंस करते हैं और वो काफी मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। तो साइंटिफिकली सुपर हियरिंग का बिगेस्ट चैलेंज ईयर्स नहीं, ब्रेन है। लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ पर फिर से एंटर करती है। मॉडर्न एआई सिस्टम ऑलरेडी वॉइस आइसोलेशन, साउंड इनहेंसमेंट, नॉइस कैंसिलेशन, हार्टबीट एम्पलीफिकेशन ये सब कर सकते हैं। मिलिट्री सर्वेलेंस सिस्टम किलोमीटर्स अवे साउंड्स को आइसोलेट कर सकते हैं। फ्यूचर में न्यूरल हियरिंग इम्प्लांट्स की मदद से ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। अब आते हैं शायद डेयरडेविल की मोस्ट अनरियलिस्टिक लुकिंग एबिलिटी पर, उसका मूवमेंट प्रिडिक्शन। कभी नोटिस किया है वो अटैक को देखने से पहले रिएक्ट कर देता है, एज इफ उसे ऑलरेडी पता हो कि कोई मूव करने वाला है। और साइंटिफिकली नेचर में एक क्रीचर है जो इस कॉन्सेप्ट के सरप्राइजिंगली क्लोज है, स्पाइडर की बॉडी में माइक्रोस्कोपिक सेंसरी हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स टाइनी एयर फ्लो चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्पाइडर तो प्रे के फुटस्टेप और वाइब्रेशन तक रीड कर सकते हैं। और ऑनेस्टली यही चीज स्पाइडर सेंसेस और डेयरडेविल स्टाइल कॉम्बैट अवेयरनेस को साइंटिफिकली इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। इमेजिन करो अगर तुम्हारी बॉडी माइक्रोस्कोपिक प्रेशर चेंजेस, एयर डिस्प्लेसमेंट और वाइब्रेशंस को एक साथ डिटेक्ट कर पाए, तो थ्योरेटिकली तुम सामने वाले के मूव्स उसके परफॉर्म करने से पहले ही समझ सकते हो। एंड इट्स नॉट सम काइंड ऑफ मैजिक, इट्स प्योर फिजिक्स। लेकिन नेचुरली ह्यूमंस में ये एबिलिटी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। साइंटिस्ट ऑलरेडी आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक स्किन डेवलप कर रहे हैं, नैनो सेंसर्स, प्रेशर सेंसिटिव मटेरियल्स और आर्टिफिशियल मैकेनो रिसेप्टर्स। फ्यूचर सूट्स थ्योरेटिकली सराउंडिंग एयर फ्लो चेंजेस डिटेक्ट करके ब्रेन को इंस्टेंट वार्निंग भेज सकते हैं। मतलब फ्यूचर में हम एक डेयरडेविल तो नहीं, लेकिन एक साइबरनेटिक सोल्जर प्रोटोटाइप बना सकते हैं। अब तक हमने देखा कि ब्लाइंडनेस रिवायरिंग क्रिएट कर सकती है, ह्यूमंस प्रिमिटिव एकोलोकेशन लर्न कर सकते हैं, बैट्स साउंड से सी कर सकती हैं, आउल्स डार्कनेस में साउंड ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्पाइडर्स एयर मूवमेंट फील कर सकते हैं। यानी कि नेचर ऑलरेडी सुपर सेंसेस क्रिएट कर चुका है। भले ही ह्यूमन बींग्स में नहीं, लेकिन सुपर सेंसेस अलग अलग क्रीचर्स में एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि डेयरडेविल साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं, बल्कि क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमैनिटी एक दिन इन सभी बायोलॉजिकल एबिलिटीज को एक साथ कंबाइन कर पाएगी। बिकॉज अगर बैट की एकोलोकेशन, आउल की हियरिंग, स्पाइडर की एनवायरमेंटल सेंसिंग एक ह्यूमन सिस्टम में मर्ज हो गई, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट डेयरडेविल जैसा ही होगा। और सरप्राइजिंगली ह्यूमैनिटी ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लाइक न्यूरल इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल सेंसेस, ब्रेन मशीन इंटरफेसेस, सेंसरी ऑगमेंटेशन। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी है, शायद सबसे डेंजरस प्रॉब्लम, बिकॉज सेंसेस बनाना बिल्कुल भी इनफ नहीं है। रियल चैलेंज है इन्हें सर्वाइव करना, एंड दैट्स वेयर थिंग्स बिकम ट्रूली टेरिफाइंग। चलो पहले बात करते हैं सुपर स्मेल की। ह्यूमन यूजुअली स्मेल को एक बहुत ही छोटा सा सेंस समझते हैं। विजन इंपॉर्टेंट है, हियरिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मेल ज्यादातर लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है। और शायद इसी वजह से हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम एक कम्प्लीटली इनविजिबल वर्ड मिस कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिकली स्मेल इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। हर एक इंसान कॉन्स्टेंटली माइक्रोस्कोपिक केमिकल पार्टिकल्स रिलीज करता रहता है, फियर, स्ट्रेस, डिजीज, स्वेट, यहाँ तक कि हार्मोन्स। ये सब कुछ केमिकल्स के फॉर्म में एनवायरनमेंट में स्प्रेड होते हैं, और कुछ क्रीचर्स इन इनविजिबल केमिकल्स को लिटरली रीड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्लड हॉर्न। ब्लड हॉर्न के नोज बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का नाइटमेयर है। ह्यूमन के नोज में अराउंड 5 मिलियन स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन एक ब्लड हॉर्न के नोज में रफली 300 मिलियन। लेकिन डिफरेंस सिर्फ क्वालिटी का नहीं है, प्रोसेसिंग का भी है। डॉग्स का ब्रेन स्मेल इंफॉर्मेशन को इनक्रेडिबली डिटेल्ड वे में एनालाइज करता है। वो रिसेंट मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है, इमोशनल स्टेट को डिटेक्ट कर सकता है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर सकता है, काफी दिन पुरानी सेंट को फॉलो कर सकता है, और कुछ केसेस में तो डॉग कैंसर तक डिटेक्ट कर चुके हैं। थिंक अबाउट दैट, एक डिजीज जो ह्यूमन डॉक्टर को एडवांस स्कैन से डिटेक्ट करनी पड़ती है, एक एनिमल उसे सिर्फ स्मेल करके डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि उनके लिए दुनिया विजुअल मैप नहीं, केमिकल मैप होती है। और यहाँ से डेयरडेविल का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इमेजिन करो अगर एक ह्यूमन फियर स्मेल कर सके, ब्लड डिटेक्ट कर सके, लाइस इनडायरेक्टली सेंस कर सके, रिसेंट मूवमेंट ट्रैक कर सके, वो सुपरनैचुरल लगेगा
लेकिन साइंटिफिकली इम्पॉसिबल नहीं। साइंटिस्ट ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक नोजेस डेवलप कर रहे हैं, मशीन्स जो केमिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, डिजीजेस को डिटेक्ट कर सकती है, टॉक्सिक गैसेस सेंस कर सकती है, एनवायरमेंटल पार्टिकल्स एनालाइज कर सकती है। बेसिकली एक आर्टिफिशियल स्मेल सिस्टम और फ्यूचर न्यूरल इम्प्लांट्स थ्योरेटिकली ह्यूमंस को डायरेक्ट केमिकल अवेयरनेस दे सकते हैं। दूसरा है सुपर रिफ्लेक्सेस। मूवीज में सुपर हीरो बुलेट्स को डॉज कर देते हैं, पंचेस को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, मिली सेकेंड्स में रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में ह्यूमन नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा स्लो है। हमारा एवरेज रिएक्शन टाइम अराउंड 250 मिली सेकेंड्स होती है और इस डिले का रीजन सिंपल है, तुम्हारा ब्रेन रियलिटी को इंस्टेंटली प्रोसेस करता ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है आईज से नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है और फिर ब्रेन से मसल्स तक पहुंचती है। इस पूरी जर्नी में काफी टाइम लगता है और इसी रीजन से ह्यूमंस नेचुरली बुलेट्स को डॉज कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन नेचर में कुछ क्रीचर्स हैं जो टाइम को हमसे डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक बहुत ही सिंपल क्रीचर हाउस फ्लाई। मक्खियों को मारना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज उनका ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन ह्यूमन से काफी फास्टर प्रोसेस करता है। मतलब जो मूवमेंट ह्यूमंस को काफी फास्ट लगता है, एक मक्खी के लिए कंपैरेटिवली वो काफी ज्यादा स्लो है, एज इफ उनके लिए टाइम टेम्पररी स्ट्रेच हो गया हो और इसी वजह से वो इनकमिंग डेंजर को इंसेनली फास्ट डिटेक्ट कर लेती है। अब इमेजिन करो अगर एक इंसान का ब्रेन इतनी सारी इंफॉर्मेशन को इतना फास्ट प्रोसेस कर सके तो उसके लिए दुनिया काफी ज्यादा स्लो मोशन में फील होगी, एग्जैक्टली लाइक डेयरडेविल। दूसरा क्रीचर है द मेंटिस श्रिम्प, द मोस्ट इंसेन आई इन द नेचर। लेकिन अगर रिफ्लेक्सेस की ही बात करें तो रिफ्लेक्सेस की दुनिया में भी ये एक मॉन्स्टर है। मेंटिस श्रिम्प सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका नर्वस सिस्टम और विजुअल प्रोसेसिंग एब्सर्ड लेवल पर इवॉल्व्ड है। इस क्रीचर का पंच इतना फास्ट होता है कि उसके आसपास का वाटर लिटरली बॉयल हो जाता है। यस, बॉयल। उसकी स्ट्राइक एक्सेलरेशन .22 कैलिबर बुलेट के कंपैरिजन में डिस्कस की जा सकती है और ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि उसके पास अल्ट्रा फास्ट न्यूरल सिग्नलिंग है, प्रेडिक्टिव मूवमेंट है, एक्सट्रीम सेंसरी कोऑर्डिनेशन है। इस क्रीचर के विजन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एआई रिफ्लेक्सेस और फ्यूचर ह्यूमन कॉम्बैट की बात करते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी इस लिमिटेशन को हैक कर सकती है क्योंकि साइंटिस्ट ऑलरेडी न्यूरल रिस्पॉन्स एनहांसमेंट, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, प्रेडिक्टिव एआई सिस्टम्स और कॉम्बैट एक्सोस्केलेटन्स इन सब पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंसान के सबसे इंपॉर्टेंट सेंस की, सुपरविजन। ह्यूमन आईज आर इनक्रेडिबली टेरेबल। हम अपनी आई साइट्स पर बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी में ह्यूमन विजन काफी ज्यादा लिमिटेड है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक टाइनी फ्रैक्शन देख पाते हैं, मतलब यूनिवर्स का मेजॉरिटी विजुअल इंफॉर्मेशन हमारे लिए कम्प्लीटली इनविजिबल है। लेकिन कुछ क्रीचर्स इस इनविजिबल वर्ल्ड को नेचुरली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईगल्स की आई साइट ह्यूमन से मल्टीपल टाइम शार्पर होती है। वो कई किलोमीटर दूर बैठी एक छोटी सी मक्खी को स्पॉट कर सकती है। इसके बाद आते हैं स्नेक्स, यस, पिट वाइपर्स, जो कि हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। पिट वाइपर्स डार्कनेस में हंट कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज दे कैन डिटेक्ट हीट। उनके फेस में स्पेशल हीट सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को सेंस कर सकते हैं। मतलब उनके लिए क्रीचर्स डार्कनेस में भी ग्लोइंग टारगेट्स की तरह अपीयर होते हैं। अब इसके बाद आता है द मोस्ट इंसेन विजन सिस्टम एवर इवॉल्व्ड। अगर सिर्फ आंखों की बात करें तो ये क्रीचर लिटरली एलियन है, मेंटिस श्रिम्प। यस, मेंटिस श्रिम्प की आईज लिटरली अब्सर्ड है। ह्यूमन की आंखों में जनरली 3 कलर रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन मेंटिस श्रिम्प की आईज में 16 कलर रिसेप्टर्स। वो अल्ट्रा वायलेट लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं, पोलराइज्ड लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइट पैटर्न्स एनालाइज कर सकते हैं। इनकी आईज सेपरेटली मूव कर सकती है, यानी कि ये एक साथ 2 डायरेक्शन में देख सकते हैं। और अगर तुम एक मेंटिस श्रिम्प को एक इंसान के सामने लाओ तो वो अपनी पोलराइज्ड विजन की मदद से उस इंसान के अंदर ट्यूमर तक को डिटेक्ट कर सकता है। बेसिकली मेंटिस श्रिम्प को अगर तुम सिर्फ उसकी विजन के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो इस अर्थ का महसूस ही नहीं होता। अब आते हैं देखो असली प्रॉब्लम पर। अब तक हमने सुपर स्मेल के बारे में बात कर लिया, सुपर रिफ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया, सुपर हियरिंग, रडार सेंसिंग, थर्मल विजन, इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ तक डिस्कस करने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि नेचर ऑलरेडी सुपर सेंसेस क्रिएट कर चुका है। लेकिन ये सब हम इंसानों के अंदर क्यों नहीं है? ह्यूमन बॉडी की बिगेस्ट लिमिटेशन आई नहीं है, ईयर्स नहीं है, स्किन भी नहीं है। ह्यूमन की सबसे बड़ी लिमिटेशन है उसका ब्रेन। यस, ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो ह्यूमंस की सबसे बड़ी पावर भी है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। क्योंकि इमेजिन करो अगर तुम सडनली हर एक हार्ट बीट सुन रहे हो, हर एक स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हो, हीट सिग्नेचर्स को देख पा रहे हो, माइक्रोस्कोपिक एयर मूवमेंट्स को फील कर सकते हो, तो इन सब डेटा के बाद तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन रियलिटी को फिल्टर करता है फॉर सर्वाइवल और ह्यूमन ब्रेन हर एक इंफॉर्मेशन को इक्वली प्रोसेस करता है। अगर ब्रेन हर एक इंफॉर्मेशन को इक्वली प्रोसेस करे तो तुम इंसेन हो जाओगे। नाउ इमेजिन डेयरडेविल लेवल
सेंसेस। ऑनेस्टली दिस इज कम्प्लीटली मैडनेस अनलेस तुम्हारा ब्रेन भी इवॉल्व हो। डेयरडेविल की असली पावर उसकी हियरिंग, स्मेल या कोई रेडार सिस्टम नहीं है। उसकी सबसे असली पावर है उसका ब्रेन, क्योंकि उसका ब्रेन इन सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ फिल्टर कर पाता है। बेसिकली डेयरडेविल का ब्रेन बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करता है एंड ऑनेस्टली उसका यही पार्ट सबसे ज्यादा अनरियलिस्टिक है और सबसे ज्यादा टेरिफाइंग भी। तो अब फाइनल क्वेश्चन, क्या ह्यूमंस एक्चुअली डेयरडेविल जैसा सेंस डेवलप कर सकते हैं? नेचुरली दिस इज नियरली इम्पॉसिबल, लेकिन पार्शियली एब्सोल्युटली। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेयरडेविल के ऑलमोस्ट सारे सेंसेस हम ह्यूमंस के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब हम नेचुरली तो डेयरडेविल जैसा नहीं बन पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें वो सब दे पाएगी जो डेयरडेविल के पास एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन ये है कैन ह्यूमैनिटी कंबाइन देम? एंड ऑनेस्टली फ्यूचर को देखते हुए मे बी यस। हम नेचर का वेट नहीं कर रहे, हम टेक्नोलॉजी की मदद से खुद के इवोल्यूशन को रीडिजाइन कर रहे हैं और इसी पॉइंट पर एक बहुत ही टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी है। व्हाट इफ फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से एक मेटा ह्यूमन क्रिएट कर सके, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एनिमल्स की एबिलिटीज हैं, जिसका ब्रेन एआई और न्यूरल इम्प्लांट्स की मदद से एनहेंस्ड है। यह सुनने में काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। व्हाट इफ फ्यूचर सोल्जर्स के अंदर थर्मल विजन, नाइट विजन, यहाँ तक कि उनके अंदर जूम विजन इंस्टॉल किया जा सके, उन्हें इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस दिए जा सके, वो एआई असिस्टेंट हियरिंग यूज करें, सिंथेटिक सेंसरी सिस्टम कैरी करें और एक मेटेलिक एक्सोस्केलेटन सूट यूज करें, तो बायोलॉजिकली तो हम एक ह्यूमन होंगे, लेकिन टेक्निकली एक इनहेंस्ड सुपर सोल्जर। नेचर पहले ही डेयरडेविल लाइक एबिलिटीज क्रिएट कर चुकी है और अब हम ह्यूमंस इन सभी एबिलिटीज को एक सिंगल स्पीशीज के अंदर डालने का ट्राई कर रहे हैं, पीस बाय पीस, technology by technology. And honestly, that future is far more terrifying than any superhero movie. And if you guys want कि मैं future humans पे एक dedicated video बनाऊं, तो नीचे बस एक कमेंट कर देना future humans. And I promise कि मैं इसके ऊपर एक detailed yet informative video लेकर आऊंगा। But तब तक के लिए stay curious and all hail to the cosmos.